सुन लो मिस्र के लोगों, मैं तुम्हारा बादशाह हूं। मैं ही तुम्हारी जिंदगी और मौत का फैसला करता हूं। जो सांस लेता है मेरी इजाजत से लेता है, और जो मरता है वो भी मेरे हुक्म से मरता है। मिस्र में फ़िरऔन का जालिमाना दौर था। उसे ख्वाब आया कि बनी इसराइल में एक बच्चा पैदा होगा जो कि उसकी सल्तनत को ख़त्म करेगा। ऐ फिरौन, कहानत करने वालों ने खबर दी है कि बने इसराइल में एक बच्चा पैदा होगा जो आपकी सुल्तनत को जड़ से हिला देगा। क्या कहा? मेरी सल्तनत, मेरा तख्त, ये नामुमकिन है। मैं खुदा हूँ, कोई बच्चा मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। इस खौफ से उसने हुक्म दिया कि हर बनी इसराइली लड़के को कत्ल कर दिया जाए और लड़कियों को छोड़ दिया जाए। ये बच्चा अभी सांस लेना सीखा है, इससे तख्त को क्या खतरा? हम सवाल नहीं करते, हम सिर्फ हुक्म उठाते हैं। उसी दौर में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। अल्लाह ताला ने उनकी वालिदा के दिल में इल्हाम किया कि इस बच्चे को संदूक में रखो और दरिया में डाल दो, हम उसे तुम्हारे पास वापस लुटा देंगे। या अल्लाह, मेरे बच्चे को बचा ले, सिपाही हर तरफ है। ऐ मेरे रब, मेरा दिल टूट रहा है, मगर मुझे यकीन है कि तेरा फैसला मेरे खौफ से बड़ा है। संदूक दरिया में बहता हुआ फ़िरऔन के महल तक जा पहुंचा। फ़िरऔन की बीवी आसिया ने बच्चे को देखा तो बोली, ये बच्चा मेरी और तुम्हारी आंखों की ठंडक है, लिहाजा इसे तुम कत्ल ना करो। ये क्या है? दरिया में एक संदूक, जल्दी निकालो। ये बच्चा कत्ल नहीं होगा। मेरे दिल ने गवाही दी है कि ये रहमत बनकर आया है। आसिया, कहीं यही वो बच्चा तो नहीं जिसका जिक्र किया गया था? मुझे इसकी आंखों में कुछ खतरनाक सा दिखाई देता है। ये बच्चा किसी का दूध नहीं पीता। मैं एक औरत को जानती हूँ, शायद उसका दूध कबूल कर ले। यूं मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरऔन के महल में परवरिश पाने लगे। ऐ मेरे रब, तूने वादा पूरा कर दिया, तू वाकई अपने बंदों को तन्हा नहीं छोड़ता। तो नाज़रीन, इस तरह से वक्त गुजरता चला गया और यूं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरऔन के महल में परवरिश पाकर जवान हो गए। जवानी में एक दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से गलती से एक कुप्ती मर गया। ओ गुलाम, तेरी इतनी जरात, काम ठीक से क्यों नहीं करता? मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, मुझ पर रहम करो। रहम? ये मसर है और हम कुब्सी यहाँ के मालिक हैं। ऐ मूसा, अल्लाह के लिए मुझे बचा लीजिए। ये मैंने क्या कर दिया? ये तो शैतान का काम था, वो खिला दुश्मन है। फ़िरऔन के कारिंदे कत्ल के इरादे से आए तो मूसा अलैहिस्सलाम मदियन की तरफ हिजरत कर गए। ऐ मूसा, फ़िरऔन के दरबार में आपके कत्ल का फैसला हो चुका है। ऐ मेरे रब, मैं नहीं जानता आगे क्या है, ना ये कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मगर इतना जरूर जानता हूँ कि जहाँ तू है वहाँ अंधेरा नहीं हो सकता। में हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई और हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी एक बेटी की शादी मूसा अलैहिस्सलाम से कर दी। क्या बात है, तुम दोनों यूं अलग क्यों खड़ी हो? क्या कोई मदद नहीं? हम तब तक पानी नहीं भरती जब तक सब लोग ना हट जाएं। बेचा, करीब आओ, बताओ कौन हो और कहाँ से आए हो? मैं मिस्र से आया हूँ। जुल्म देखा, गलती हो गई और फिर जान बचा कर निकल जाया। डरने की जरूरत नहीं, ये मदीन है, यहाँ दीन, यहाँ जुल्म को पनाह नहीं मिलती और मजलूम को तन्हा नहीं छोड़ा जाता। अब्बा, ये शख्स मजबूत भी है और उसकी आंखों में दयानत है। बेटा, अगर तुम राज़ी हो तो मैं तुम्हारा निकाह अपनी एक बेटी से करना चाहता हूँ। शर्त सिर्फ ये है कि तुम 8 साल मेरी खिदमत करो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कई सालों तक मदियन में ही रिहाइश पजीर रहे। वापसी पर तूर पहाड़ के करीब आग नजर आई। वहाँ अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए मूसा, मैं ही अल्लाह हूँ, तुम मेरे रसूल हो। उन्हें असा यानी लाठी, यदे बैजा चमकता हुआ हाथ अता किए गए। तुम यहाँ ठहरो, मुझे दूर आग दिखाई दे रही है, शायद वहां से रोशनी या रास्ते की खबर मिल जाए। ऐ मेरे रब,
मैं हाजिर हूं। ये मेरी असा है, मैं उस पर टेक लगाता हूं और इससे अपने जानवर हाँकता हूं। ऐ मेरे रब, मेरे भाई हारून को मेरा मददगार बना दे। इस तरह से नबूवत मिलने के बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरऔन के दरबार में पहुँचे। मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम जो कि उनके भाई थे, फ़िरऔन के दरबार में गए और फरमाया, बनी इसराइल को आज़ाद कर दो और अल्लाह ताला पर ईमान ले आओ। फ़िरऔन हंसा और उसने कहा कि मैं ही तुम्हारा रब्बे आला हूँ। तो फिर लूट आया है मूसा, वही जिसे मैंने पाला और जो मेरे खिलाफ खड़ा है। मैं किसी इंसान के खिलाफ नहीं आया, मैं रब्बुल आलमीन का पैगाम लाया हूँ। बनी इसराइल को आजाद करो और रब के सामने झुक जाओ। मैं मिस्र का बादशाह हूँ, मेरी ताकत का कोई मुकाबला नहीं। मुसैया नामी शख्स हमारे खुदाओं को झुठला। ऐ अजीम फिरौन, हमारे पास मिस्र के सबसे बड़े जादूगर मौजूद हैं, जिनका फन दुनिया में बेमिसाल है। तो ऐलान कर दो, एक मुकर्ररा दिन सबके सामने मुकाबला होगा। हक और बातिल का फैसला आज नहीं, उस दिन होगा। फिर तमाम जादूगरों को बुलाया गया। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने असा डाला तो वो अजदहा बन गया और सब जादू निकल गया। जादूगर सजदे में गिर गए। हम मूसा अलैहिस्सलाम के रब पर ईमान लाते हैं। फिरौन ने कहा है, अगर हम जीत गए तो इनामात की बारिश होगी। ये जादू नहीं, ये अल्लाह की कुदरत है। हम ईमान लाए रब्बे मूसई और हारून पर। इजाजत के बगैर ईमान, मैं तुम्हारे हाथ पांव कटवा दूंगा। माँ हक को पहचान चुके हैं, अब तेरी धमकियां हमें नहीं डरा सकती। फ़िरऔन ने जुल्म बढ़ा दिया और यूं फ़िरऔन के बनी इसराइल पर मुजालिम दिन ब दिन बढ़ते चले गए। आखिरकार मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को लेकर निकले। फ़िरऔन अपनी फौज समेत पीछे आया। हम तो पकड़े गए। हरगिज नहीं, मेरा रब मेरे साथ है, वो मुझे रास्ता दिखाएगा। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए मूसा, अपना असा समंदर पर मारो। तो समंदर दो हिस्सों में बट गया। पानी नहीं था, ये हुक्म था। बनी इसराइल पार हो गए। फ़िरऔन दाखिल हुआ तो समंदर बंद हो गया। डूबते वक्त फ़िरऔन बोला, मैं ईमान लाया, मैं मान गया। अब जब सब कुछ खत्म हो चुका, ये अंजाम है तकब्बुर का और नजात है यकीन की। रहनुमाई की। तो नाज़रीन, इससे हमें ये सबक मिलता है कि गरूर हमेशा तबाही ही लाता है। अल्लाह ताला का वादा सच्चा है, हक हमेशा बातिल पर गालिब आता है। तो नाज़रीन, ये थी मेरी आज की वीडियो। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें।